हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमपीएससी में। तो आज हम लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। उस बुक में क्या है, उस बुक के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं। मिस्टेक क्या है कि उसका मान थोड़ा सा सही नहीं रखा गया है। तो क्लास 10th का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि 9.1 एक्सरसाइज है। वो केसी सिन्हा का बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स उसका नाम भी जाना जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर उसको क्वेश्चन नंबर 21 है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इसको बताएंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं। और अगर उस पर आंसर नहीं, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है, ठीक है, यदि डोरी क्या है, जमीन से थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार की tan थीटा 15/8 है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मेरा आंसर आएगा, पतंग का ऊंचाई कितना? 75। ये tan थीटा का मान आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका मान यहाँ पर लिख देते हैं। आपको 15/8 दिया हुआ है। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 15/8 दिया हुआ है। तो बात उठता है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 21, ठीक है, केसी सिन्हा बुक का है, कि इसका आंसर भैया गलत है। तो आप हमको प्रूफ करके देखिए, यही ना। तो इसको हम आपके सामने प्रूफ करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई। तो जो पतंग उड़ती है, पतंग जो उड़ती है तो ऐसे उड़ती है, तिरछा, सीधा तो नहीं ना हो सकती, ऐसा है सीधा कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए हम पतंग की डोरी मानते हैं, इसकी लाइन को खींचते हैं, ठीक है। जब भी अगर एक बात सिंपल सा है, जो पतंग उड़ेगी कभी भी तो जो ऊपर उड़ेगी उसकी कुछ ना कुछ तो धरती से नहीं ऊंचाई होगी ना। इसकी ऊंचाई भी हम लोग धरती से ले लेते हैं, मान लिया है। और जो पतंग और जहाँ उड़ रही पतंग, जहाँ उसकी डोरी है, वहाँ से धरती की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना हम कर दिया। तो ये मेरी डोरी है, तो डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 90 मीटर दिया हुआ है। 90 मीटर ये हो जाएगा ना। इसका नेमिंग कर लेते हैं, ABC। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, वैसे याद रखें क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है, तो डोरी जमीन से क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8। यहाँ पर मेरा क्या चीज का मान दिया हुआ है? tan थीटा बराबर 15/8। तो हमको क्या निकालना है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो हमको ये हो जाएगा, माना कि पतंग, मान लो कि ये अच्छा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन हमको चाहिए क्या? साइन थीटा नहीं चाहिए। सिंपल सा बात है। देखो, जो कर्ण दिया हुआ ये निकालना है हमको, तो जो निकालना उसके लिए कोई फॉर्मूला होता होगा। तो ये जो लंब है और ये कर्ण है, क्या है? लंब बटा कर्ण है। इसकी क्या फॉर्मूला होती है? खुद सोचो, याद तो होगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बनेगा आगे। इसके लिए हमको पिछले अध्याय में जो त्रिकोणमिति पढ़े थे उसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा। जो फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम का ही हम लोग पहले यूज करते हैं, साइड में कहीं यूज कर लेते हैं, क्या यहीं पर यूज करते हैं। जो ये आधार ना है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना समझ में आया? क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान रखते हैं यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस आधार मेरा कितना है? 8 है, ठीक है। हम यहाँ पर साइन थीटा निकालने के लिए, ठीक है, इसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम क्यों कर रहे हैं? साइन थीटा निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 to 5 होता है ना, 2 to 5 होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 5 9 6 2 8 2 8 9। इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल तो आपको याद ही होगा, क्योंकि आप सब नाइन्थ के नहीं 10th के स्टूडेंट हो, इसलिए इसका पता होना चाहिए आपको कि कितना होता है? 17 होता है। क्या कितना होता है? 17 होता है। तो मुझे तो पता चल गया कि कर्ण कितना है? 17 है। तो अब साइन थीटा निकल सकता है, साइन थीटा निकल सकता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब तो हमको पहले से पता है कि कितना है? 15 है। लंब हमको क्या पता है? 15 है। तो 15 हम यहाँ पर लिखते हैं,
15 में कर्ण अभी निकला, ठीक है 17, क्या हो जाएगा 15/17। अब यहाँ से आगे हमारी इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं, क्या एक पहले ये समझो क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, अब यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। रियल जो सॉल्यूशन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। समकोण त्रिभुज क्या कौन सा है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है समकोण त्रिभुज एबीसी में जो जो मान दिया हम उसको लिख लेते हैं। एबी का मान, एसी का मान दिया जो कि डोरी की लंबाई है, एसी का मान दिया हुआ कितना, डोरी की लंबाई 90 मीटर। और हमको ये निकालना है, एबी निकालना है जो कि क्या है, पतंग की ऊंचाई। एबी निकालना है जो कि क्या है, पतंग की ऊंचाई। और हमको क्या मिल गया, tan थीटा दिया हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में, tan थीटा दिया, लेकिन हम लोग उसको पाइथागोरस थ्योरम से हल करके क्या निकाले, sin थीटा का मान कितना आया 15/17। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं sin थीटा का मान कितना आया मेरा 15/17। चलो ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये सोचना है, क्या सोचना है कि हमको निकालना ऊंचाई है। तो ऊंचाई निकालना, ऊंचाई का मान, ऊंचाई क्या है यहाँ पर लंब है, क्या ऊंचाई यहाँ पर लंब है, लंब है, लंब और उसके बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोचो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ठीक है क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो यहाँ पर मुझको साइन थीटा मिला हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है ना, उसके बाद लंब कितना दिया हुआ है, लंब जो है, लंब का मान निकालना भाई, ये भी है। और जो कर्ण दिया हुआ मुझे 90 मीटर दिया हुआ है, तो इसका साइन थीटा का मान कितना है 15/17, ठीक है बराबर में लंब निकालना है तो एच का मान निकालना तो है हमको, और जो कर्ण दिया हुआ कितना 90 मीटर, यहाँ पे है 90 मीटर, ठीक है 90 मीटर दिया हुआ। अब यहाँ निकालते हैं 17h हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा 17h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देख लो 17h इंटू में बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल में 15 × 90 15 × 90। और जब h की बात करें तो क्या हो जाएगा 15 × 90, ठीक है। और इसके ये जो 17 है यहाँ पर आ जाएगा नीचे डिवाइड में। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना, इसका मान कितना आना चाहिए था 75, इतना मेरा आंसर नहीं आएगा। खुद सॉल्व करके देख लेना एक बार, इतना मेरा नहीं, इसका आंसर भी बताते कितना आएगा। इसका अगर सॉल्व करोगे आप तो 79 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है कितना आएगा 79 पॉइंट समथिंग। तो अब यहाँ पर ये बात होता है कि यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुई है, जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो कहाँ हुई है, तो इसको हम लोग जानते हैं। जो हमारी देखो यहाँ पर एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर, जो डोरी की लंबाई वहीं पर मिस्टेक हुई है। तो वहाँ पर लंबाई कितनी होनी चाहिए थी 85 मीटर, वहाँ पर 85 एक्चुअल में लंबाई होगी, ठीक है क्योंकि 75 जब आंसर हो रहा है तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, लंबाई 85 मीटर हो जाएगी। देखो 85 पर बनाना है, क्योंकि जब हम लोग बनाए इसका आंसर नहीं आया, दोबारा बनाए, फिर अलग तरीके से बनाया नहीं आया, तो हम लोग समझे, फिर अलग बुक में देखें तो 85 वहाँ पर दिया हुआ था, उस बुक में क्या दिया हुआ था 85, तो हम लोग 85 पर रख के बनाते हैं। जब कर्ण ये मेरा 85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85, 90 से क्या हो जाएगा 85, तो ये भी 85 हो सकता है ना, इसका मान 85 और यहाँ भी 85 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 85 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 85। अब देखो, अब यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हो, जो 17 का टेबल होता है ये 5 बार में 85 कट जाएगा, 85 कट जाएगा। अब इसको गुना करो, 15 पर कितना हो जाएगा 75, जो कि हमारे क्या आ गई ऊंचाई, जो आंसर था बुक में वो भी आ गया। और इसकी मान हम लोग की पता की ऊंचाई क्या हो गया 75। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इससे हम लोग को ये सीखने की मिली कि कोई भी क्वेश्चन हो घबराना नहीं है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।